जय हिंद साथियों, मैं शिव बाबू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं टाइप 2 जो 9th 10th अदर एग्जामों में पूछे जाते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस पे हम आज बातें करेंगे और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जो टाइप 2 हम आज बताएंगे कि अगर पद यानी कि चर का मान इस तरह दिया रहेगा, चर का मान इस तरह दिया रहेगा, बारंबारता इस तरह दिया रहेगा, ठीक है ना। चर का मान ये होगा, ये बारंबारता होगा, ये एक्स का मान होगा, ये बारंबारता होगा। तो दोस्तों आप टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 में वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहेगा और टाइप 2 में हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मैं बताऊंगा कैसे इसका समांतर माध्य निकालेंगे इसी का, और इसी का कैसे माध्यिका निकालेंगे और इसमें बहुलक कितना होगा, ठीक है ना। चले हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में समांतर माध्य। समांतर माध्य को माध्य बोलते हैं या औसत माध्य बोलते हैं, आप जानते भी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जो पद है यानी कि हम प्राप्तांक दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, प्राप्तांक हो सकता है छात्र, और इसमें ये बारंबारता मतलब छात्रों की संख्या हो सकती है, ठीक है ना। ये प्राप्तांक होगा, छात्रों की संख्या होगा, और ये यक्ष का मान ही होता है और ये एफ होता है, आप जानते भी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर यक्ष लिख देते हैं 60%। चले, ये एफ हो गया आपका। तो दोस्तों आप लोग जैसे जानते हैं कि इसको मैं लिखूंगा 20 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 25 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, हमने लिख दिया। 30 कितनी बार है, 6 बार है। 35 कितनी बार है, 2 बार है, तो 35 लिख दिया। अच्छा, 40 कितनी बार आया है, 40 आपका 5 बार आया है, तो मैंने 40 यहाँ लिख दिया। उसके बाद कितनी बार आया है, 5, मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका देखो बारंबारता, यहाँ पर हम समांतर मान निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ एफ इंटू एक्स लिखेंगे ही, और इसके बाद बारंबारता का जोड़ होता है। तो सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है जोड़, सिग्मा मतलब यह जोड़ से होता है, तो जोड़ होता है सिग्मा से। तो सिग्मा एफ है कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ टोटल जोड़ो कितना होता है इसका, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 2 15 5 20। तो इसको जोड़ने पर आपको, आप जानते हैं इसको जोड़ लीजिएगा तो जोड़ने पर आपका 20 आता है। चलिए इतना हो गया। अब एफ एक्स कितना होगा, एफ इंटू एक्स, तो 20 3 आई 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 60 आया। 25 को 100, ये 100 हो जाएगा। 30 और 6 को गुणा कराओ, 3 6 18 हो गया। 35 दूना 70 हो गया। 40 और 5 कितना होगा, 4 5 20, ये हो जाएगा 200 आपका, ठीक है। चलिए इसका आप जोड़िएगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना होगा इसका जोड़ने पर, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका, तो इसको जोड़िए। देखो इकाई पहले उस इकाई वाला, फिर दहाई वाला, फिर सैकड़े वाला, तो इकाई वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो सब में 0 0 लगा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अच्छा, अब इकाई हो गया, इकाई दहाई जोड़िए कितना होगा, 8 6 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 21 और पहले से एक कोई हासिल नहीं था, 1 लिख दिया हमने। उसके बाद कितना हासिल, 2। अब दहाई, अब इकाई दहाई सैकड़ा जोड़ो, 2 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 होगा, तो 610 आया। 600 कितना, 610 आ गया टोटल जोड़ने पर। इसको जोड़ लीजिएगा तो टोटल जोड़ने पर कितना आएगा, 610 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र तो बार एक्स से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बार एक्स, तो होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 610 है, बट्टे कितना है, 20 है। तो बच्चों आप लोग एक बात बताइएगा, इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, तो 61 का आधा कितना होता है, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा, 30 दूना 60 होगा, 0.5 लगा दीजिए, 30.5, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 61 को, आ ही जाएगा, आप लोग जान लीजिएगा। 2 से डिवाइड करोगे 61 में तो 30.5 आपका आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य आपका आ गया, आपका 30.2 आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आते हैं अब दूसरा नंबर माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है माध्यक, माध्यक। और इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पर चर का मान x है यानी पद जो है, उसके बाद आपका बारंबारता क्या है जो लिखा है इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 20 25 30 35 और 40, उसके बाद कितना है, 3 आया है, 4 ये है, ये 6 2 5। एक काम करिएगा आप, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करिएगा, समान आप जानते हैं कि माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं तो संचयी बारंबारता लिखना पड़ेगा। तो संचयी यहाँ हो जाएगा बारंबारता, संचयी बारंबारता।
तो यहाँ पर एक काम करिएगा, सबसे पहले सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा एफ जो होता है यहाँ एन हो जाता है। जो सिग्मा एफ 12 समांतर माध्य में होता है, ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य में सिग्मा एफ होता है और माध्यिका में हमारा क्या हो जाता है एन। एन मतलब टोटल नंबर जो होंगे, तो टोटल नंबर इसको जोड़ेंगे बारंबारता को 20 आएगा। कितना आएगा? 20। उसके बाद हम संचयी बारंबारता लिखेंगे, तो संचयी बारंबारता के देखिएगा 3 पहले लिखेंगे, तो बारंबारता जो रहेगा उसको पहले यहाँ लिख लीजिएगा। 3 है, 3 लिख दिया हमने, तो 3 में से 4 जोड़ोगे 4 3 7 आया, 7 में 6 जोड़ो तो 7 6 13 आया, 13 में 2 जोड़ो तो कितना आएगा भैया? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 15 में से 5 जोड़ो कितना आएगा आपका? 20। तो इसका लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब एन का वैल्यू जो आया है 20, वह 20 यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी अंक अगर बदल कर आ गया तो आपका संचयी बारंबारता गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बात बताइएगा, एन का वैल्यू आया है सम, तो सम होता है, एक सूत्र होते हैं, आप याद करिएगा, माध्यिका का सम का सूत्र, विषम का सूत्र मैंने बताया है टाइप 1 में और 2 में बता रहा हूँ। देखो सम आया है तो सम का सूत्र होता है, और माध्यिका को यमी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यमी से। तो 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद। अब यहाँ पर माध्यिका का सूत्र सम के लिए है, ये सम के लिए होगा, तो सम है तो सम के लिए ये सूत्र होता है। और विषम के लिए तो आप जानते ही कि यहाँ पर यमी बराबर n+1/2वां पद होता है, तो सरल, इस सूत्र सरल है। तो माध्यिका का थोड़ा बड़ा होता है जो सम के लिए, तो 1/2 लिख दिए हमने। अब n का वैल्यू बताइए कितना है? n का वैल्यू 20 है, तो 20 लिख दीजिए, 20/2वां पद प्लस n का वैल्यू कितना है भैया? n का वैल्यू 20 है, तो 20 + 2/2वां पद। अब एक काम करिएगा, 1/2 20वां पद, 20 का आधा करो तो कितना होगा? 20 का आधा करेंगे तो हम 10 आएगा, तो 10वां पद लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 10 2 20 2 22, 22 का आधा 11वां पद, इतना लिख देंगे। यहाँ अगर 5 आया तो यहाँ 6 आएगा, 7 आएगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 9 आया तो 10 आएगा, 10 आया तो 11 आएगा, इतना 100% आप जान लीजिएगा। तो ये आपने कर दिया आधा। एक बात बताइएगा, यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ पर? 10वां पद कहाँ जाएंगे? संचयी बारंबारता में जाएंगे, और संचयी बारंबारता में जाएंगे 10वां पद, यानी कि जो 10 के बराबर होना चाहिए संचयी बारंबारता में, उसके बाद हम चर में चले जाएंगे, तो 10 के बराबर होना चाहिए यहाँ इसमें, उसके बाद 10 से अधिक, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो 10 के आगे भी और उसके बराबर भी। तो 10 से आगे कौन है? देखो 3 नहीं लेना है, फिर 7 नहीं लेना है, तो 13 लेना है। तो 13 तो है 10वां पद, और 11वां भी पद है शामिल है, तो हम किस में जाएंगे? डायरेक्ट चर में जाएंगे। तो चर में आपका क्या है? आपका 30 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 30 + 30, तो 30 से कितना होता है? 60। 60 का आधा यहाँ लिखेंगे 60/2, 60 का आधा कितना हो गया आपका? 30। तो माध्यिका आपका कितना आएगा भैया? 30 आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखिए पद है, मतलब चर का मान है, ये बारंबारता। तो बारंबारता में सबसे ज़्यादा अधिक कौन आया है? 6 आया है, तो 6 आया है ना भैया, तो इसका मतलब 30 कितनी बार आया है? 6 आया है, तो हमारा बहुलक क्या होगा? आपका 30 ही होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक कौन आया है? सबसे अधिक 6, तो 6 में बारंबारता में जाएंगे तो 6 सबसे अधिक आया, जिसके चर का मान क्या है आपका? 30 है। तो यहाँ पर बहुलक आपका कितना हो जाएगा? तो बहुलक होगा आपका 30, आप आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 6 बार आया है, 20 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो सबसे अधिक कौन आया है भैया? 6। तो 6 का सामने जो चर का मान होता है वही बहुलक होता है। तो इस श्रेणी में सबसे अधिक आपका 6 ही आया, तो 6 के सामने आपका 30 हो जाएगा, 30 आपका बहुलक होगा। ठीक है हमको। और दोस्तों आप लोग इस सवाल को आसानी से सीख चुके होंगे, और इसी तरह के सवाल आप लोग रिपीट करिए। कई सवाल इस तरह सवालें आती हैं तो लगाइए, अच्छे से उसको लगाइए, सॉल्व करिए। इस तरह सवाल आती है तो कभी छोड़ना नहीं है। और आप ये जानते हैं कि हाई स्कूल और 9th में भी पूछा जाता है, 9th में तो रहेगा, 10 में भी रहेगा, और अदर एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइप 2 पूछे जाते हैं। तो टाइप 2 आप जानते हैं कि सांख्यिकी से हमने टाइप 2 बहुत आसानी से सीख चुके हैं, और इसी तरह सवालें बहुत आती हैं तो आप लगाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।